क्वेश्चन नंबर 21 को देखो। आपसे कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया है h हाइट से। तो लेट अस सपोज कि ये ग्राउंड है और आप यहाँ h हाइट से इस पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हो। तो जब h हाइट पर कोई पार्टिकल होता तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज mgh। और जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और जब ये टकराने वाला ही होता है तब इसकी हाइट नहीं होती। जब हाइट नहीं होती तो लगभग इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो थी इसके पास वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स हाफ mv² में। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेवलेंथ एमिट करता है वो करता है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/ke काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। अब चूंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो वेवलेंथ है वो h पर कैसे डिपेंड कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रूट के अंदर h है नीचे की तरफ को, तो h का, अब रूट का मतलब होता है कि पावर हाफ। जब ये ऊपर जाता है तो पावर निगेटिव हाफ हो जाती है। तो जो लैम्डा है वो h की पावर -1/2 पर डिपेंड करता है। इट मीन्स आप यहाँ से जान सकते हैं कि लैम्डा जो है वो कुछ इस तरह से प्रोपोर्शनल है। अगर इसको और आप क्लियर करके दिखाओगे तो h की पावर हाफ, और ज़्यादा लिखोगे तो ये हो जाएगा h की पावर -½ कुछ इस फॉर्मेट में। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन जाएगा करेक्ट वो जाएगा D। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं डिटेल में। आप जाने हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे एक साइंस है, और उस साइंस को समझने की कोशिश करो। अगर वो आप समझ पाते हैं तो आपसे फिर कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो बच जाए। थैंक यू सो मच।